हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बीसीए सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जावा। तो आज हम जावा की यूनिट 3 पढ़ेंगे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। क्लासेस क्या होती है? क्लासेस हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे पूरे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारा ग्रुप होता है सिमिलर डेटा और ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, इससे क्लासेस से हम क्या अपनी ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करते हैं। क्लासेस एक हमारा ब्लूप्रिंट या फिर बोल सकते हैं टेम्पलेट होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? क्लासेस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा एंड ऑब्जेक्ट। इट इज अ टेम्पलेट थ्रू ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेथड्स, एक्सेस, स्पेसिफायर, वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर एंड मैनी मोर। क्लासेस के अंदर जो हमारे आते हैं वो बहुत सारे मेथड्स आते हैं। एक्सेस, स्पेसिफायर जो जैसे हम अभी तक पब्लिक यूज़ कर रहे थे, आगे देखेंगे कि हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट भी यूज़ करेंगे, वो कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो देखेंगे, एंड मैनी मोर, और बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया, जैसे हमने कोई भी क्लास बनाई तो क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नेम, मैंने क्लास का नेम रख लिया स्टूडेंट, आप कुछ भी रख सकते हो XYZ। फिर हमने क्लासेस को ओपन करा, उसके अंदर जो भी मुझे डिक्लेयर करना, मैंने इसमें इंट एज डिक्लेयर कर दी। आप जो भी चीज़ चलानी है आपको वहाँ उसे रिप्रेजेंट करो और फिर हमारी क्लास बंद हो जाती थी। ठीक है, क्लासेस का अब तक हमने यूज़ भी किया है। फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में प्रोग्राम्स देखे हैं कि कैसे हमारी क्लास यूज़ होती है स्टार्टिंग में, पर इसका मेन रोल क्या है अब वो देखेंगे कि अब ये हमारा क्या क्या काम करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो हमारी क्लासेस से बनती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, इसके अंदर हमारी स्टेट और बिहेवियर आते हैं। इसकी जो सेम स्टेट होती है और सेम ही बिहेवियर होता है। जो स्टेट होता है वो तो होता है हमारा डेटा, और बिहेवियर उसकी फंक्शनलिटीज, डेटा कैसा बिहेव करा, उसकी डेटा की फंक्शनलिटीज क्या है। ठीक है, ये बताएगा। ऑब्जेक्ट इज आ रियल वर्ल्ड एंटिटी विच इज क्रिएटेड फ्रॉम क्लास से बनती है। ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज सेम स्टेट एंड बिहेवियर, सेम स्टेट रहेगा और बिहेवियर। स्टेट मीन्स डेटा एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शनैलिटी। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी एक रन टाइम एंटिटी है, जब वो हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, ये हमारे जब वर्क करता है। ठीक है, जब ज़्यादा इसका मेन रोल है। अब इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हमने क्लास बना ली, क्लास कीवर्ड स्टूडेंट क्लास का नेम हो गया, उसके अंदर डिक्लेयर कर दिया इंट एज का डेटा टाइप क्या हो गया? इंटीजर। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन, स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट्स, ARGS। ये मैंने मेन फंक्शन लगा दिया यहाँ से। फिर मैं क्या कर रही हूँ? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? पहले तो क्लास का नेम क्या था? स्टूडेंट। फिर ऑब्जेक्ट, इसमें से S ले लिया मैंने, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर क्लास का नेम, ठीक है, स्टूडेंट। और फिर इसे जो हम डिक्लेयर करते हैं वो करते हैं एस डॉट एज। डॉट जो आता है ना ऑब्जेक्ट में, वो मेन रोल इम्पोर्टेंट होता है। एस डॉट एज कितनी है? 20। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन एस डॉट एज, और जो एस डॉट एज है वो मेरी प्रिंट हो जाएगी। एज कितनी है मेरी? 20। तो ठीक है, वो 20 मेरा प्रिंट हो जाएगा। जो इसका सिंटैक्स होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो तो है पहले क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और क्लास नेम। ठीक है, ये मेरा सिंटैक्स हो गया ऑब्जेक्ट का। अब नेक्स्ट है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल एक हमारा ऐसा वेरिएबल होता है जिसे हम डिक्लेयर तो करते हैं क्लास के अंदर, पर उसका जो मेथड होता है वो क्लास के बाहर होता है। ठीक है, अंदर तो डिक्लेयर कर दिया हमने, फिर हम उसे यूज़ कहाँ कर रहे हैं? क्लास के बाहर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक मैंने क्लास बना ली डेमो, उसके अंदर मैंने वेरिएबल x इक्वल्स टू 10 वेरिएबल ले लिए यहाँ पे। जैसे मैं एज ले लेती, एज इक्वल्स टू 20। ठीक है, मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, और जो यहाँ मैं खाली एज प्रिंट करवा रही होती, यहाँ पे ना करके खाली यहाँ पे लिख देती, तो क्या हो जाता है? वो मेरा डिक्लेयर तो हो रहा है अंदर, पर उसका जो काम आ रहा है वो आउटसाइड आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाता है? इंस्टेंस वेरिएबल हो जाता है। अब देखते हैं मेथड्स। मेथड्स क्या होता है? मेथड हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हमारे कोई भी स्पेसिफिक टास्क होता है ना, उसे परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई क्लास बना ली, क्लास कीवर्ड, वो क्लास का नेम ले लिया डेमो,
क्लास को ओपन कर दिया। उसके बाद void show, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा कोई भी शो करना है, मुझे जो भी बनाना है, तो ये void show क्या हो गया, मेरा एक मेथड हो गया जो मैंने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, इस मेथड में मैंने क्या प्रिंट कराया, हेलो प्रिंट कराया। फिर मैंने इस मेथड को बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन, तो मैंने क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया, ब्लॉक बनाया, वो क्या बना दिया मैंने, अपना मेथड बना दिया। ये शो अब मेरा क्या हो जाएगा, मेथड होएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा मेन वर्क स्टार्ट हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। फिर यहाँ से मेरा मेन स्टार्ट हो गया। फिर मेरे क्लास का नेम मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, डेमो, डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, और डी डॉट शो। फिर मैंने इसको फंक्शन को यहाँ पे यूज कर लिया ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, ये जो मेथड होते हैं ना हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इनसाइड द क्लास, एक होता है आउटसाइड द क्लास। जो ये एग्जांपल है ना वो इनसाइड द क्लास है, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर मेथड बनाया है। ठीक है, और उसे यूज कहाँ कर रही हूँ, बाहर, क्लास के बाहर यूज कर रही हूँ। ठीक है, आप देखो सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, अब सिंटैक्स ऑफ मेथड क्या होता है, रिटर्न टाइप और मेथड नेम। रिटर्न टाइप क्या है, इसका वॉइड है, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल तो। और शो क्या हो गया, ये मेरा एक मेथड नेम हो गया। यहाँ पे हम शो, डिस्प्ले ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेनली तो हम शो और डिस्प्ले यूज करते हैं, जो किसी को और कुछ भी यूज करना है तो वो यूज कर सकता है। अब देखते हैं मेथड। फर्स्ट मेथड डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास के अंदर मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसमें मेथड हमारा क्या होता है, मेथड डिक्लेयर और डिफाइन हमारे क्लास के अंदर ही होता है। हम उसे क्लास के अंदर डिक्लेयर भी कर देते हैं और उसे क्लास के अंदर डिफाइन भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक क्लास बना ली डेमो, मैंने अपना मेथड डिक्लेयर किया है वॉइड शो। अब मैं इसे डिफाइन कर रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन इनसाइड क्लास मेथड। तो मैंने क्या कर दिया, इसे क्लास मेथड या प्रिंट करा दिया इसके अंदर, शो के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से मेरा मेन वर्क स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और जो ये शो होता है ना, इसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने कॉल कर लिया, ताकि ये ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि क्लास के अंदर बनाया है तो इसमें जो डेटा होएगा मैंने वो ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले करा दिया, शो करा दिया। अब सेकंड मेथड देखते हैं, कॉलिंग मेथड आउटसाइड द क्लास। इसमें हम मेथड को क्लास के बाहर कॉल करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने इसमें क्या है, आ मेथड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम अनदर क्लास यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। इसमें हम पहले एक क्लास में तो बना लेंगे, फिर दूसरे क्लास में पहली क्लास की हेल्प से एक्सेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में हमने बना लिया, फिर दूसरी क्लास में हम मेथड को यूज करके, आउटसाइड द क्लास मेथड यूज करके उसे एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने क्लास बनाई ए, वॉइड डिस्प्ले। मैंने देखो अब डिस्प्ले, पहले मैंने शो यूज करा था, अब मैंने डिस्प्ले यूज करा है, तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, डिफाइन डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें प्रिंट इन हेलो इसमें प्रिंट करा दिया डिस्प्ले के अंदर। फिर मैंने दूसरी क्लास बनाई, दूसरी क्लास में मैंने मेन फंक्शन यूज करा, ए ऑब्जेक्ट बना लिया, ए मेरी क्लास है, ओबीजे ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो कर लिया, क्रिएट कर लिया। फिर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, देखो ये मेरी क्लास दूसरी है, पहले हम क्या कर रहे थे, उसी क्लास में मेन के अंदर उसे डिफाइन कर रहे थे, उसे यूज कर रहे थे। अब पर मैंने पहली क्लास में तो इसे डिक्लेयर करा और दूसरी क्लास में मैंने उसे क्या करा है, यूज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक हमारा स्पेशल मेथड होता है जो अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर क्लासेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं वो हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जो ये कंस्ट्रक्टर नेम होता है ना, ये हमारे क्लास के नेम जैसा होता है, जैसे जो क्लास का नेम होएगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होएगा। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर विच इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इट हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज अ क्लास नेम। ठीक है, हमारी इसमें कंस्ट्रक्टर ऐसे डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है 15 नंबर में, डिफाइन कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विद एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड विच इज कॉल ऑटोमेटिकली एट अ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इट इज यूज टू इनिशलाइज द डेटा मेंबर ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट। जनरली जो हम कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो उसे इनिशलाइज करने में हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन भी और प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक क्लास बनाई डेमो, फिर देखो डेमो क्लास है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। देखो डेमो यहाँ पे, डेमो यहाँ पे, तो और ये क्या है हमारा फंक्शन।
हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया। ठीक है, पहले क्लास ओपन करिए फिर कंस्ट्रक्टर ओपन करना। इसमें प्रिंट करा दिया कंस्ट्रक्टर कॉल, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, जो हमें कुछ भी आपको इसमें प्रिंट कराना होगा या फिर इसमें कुछ किसी चीज़ का यूज़ करना होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट ये एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी हम। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया। पब्लिक का काम होता है कि हम अपनी वैल्यू को कहीं भी अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पब्लिक के। ठीक है, स्टैटिक वॉइड में मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो। जब मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा तभी हमारा ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, वो सिंपल कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है ना कि ये हमारा क्या हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हो गया। अब इनको 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखते हैं और इनकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब हम कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्लास डेमो, डेमो नाम की मैंने एक क्लास बना ली, फंक्शन कॉल हो गया, वो सॉरी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जब देखो जो मैं यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट देती तो वो क्या हो जाता है, मेरा दूसरा टाइप हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दी, नो पैरामीटर पास किया है यहाँ पे, तो ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैंने प्रिंट करा दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर अपना मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया और इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया डी। ठीक है, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो। और जो मुझे इसमें कहीं यूज़ करना होगा तो आगे मैं इस प्रोग्राम को ड्राइव कर सकती हूँ। ठीक है, इजीली। सेकंड है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें क्या करते हैं, हम आर्गुमेंट को पास करते हैं, जो पैरामीटर्स है ना इन्हें एक्स देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। आ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट पैरामीटर्स, जिसमें हम पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, ये इस कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे एक क्लास बना ली डेमो, डेमो ये मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसमें मैंने इंट एक्स दे दिया, जो मैं एक्स की वैल्यू देती, वाई की वैल्यू देती, वो भी क्या हो जाता है, मेरा एक पैरामीटर हो जाता है। मैंने इसमें पैरामीटर दिया, क्या दिया, एक्स एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। ठीक है, फिर मैंने इस कंस्ट्रक्टर को ओपन किया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया एक्स, फिर मैंने इस कंस्ट्रक्टर को बंद कर दिया। कंस्ट्रक्टर साथ ही साथ बंद भी हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, फिर हमारी क्लास चलती रहती है। फिर मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट करा, फिर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू डेमो। और देखो जो ये मेरा यहाँ पे था एक्स, मैंने इसमें ऑब्जेक्ट में क्या करा है, उसकी एक्स की वैल्यू दे दी 10। ठीक है, अब जो मैं एक्स को यूज़ करूँगी ना तो उसकी वैल्यू भी मुझे साथ की साथ मिलेगी 10 वैल्यू। ये क्या एग्जाम्पल हो गया, मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इन कंस्ट्रक्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में हमारा 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, 100% वाला क्वेश्चन है ये हमारा। अब थर्ड है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, इसमें हम कंस्ट्रक्टर में कॉपी करते हैं वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और डेटा में जो ये हम जावा में जो हम ये कॉपी करते हैं ना एक दूसरे को, ये हम बुल्ट इन कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अ कंस्ट्रक्टर दैट कॉपी वैल्यूज फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, जिसमें हम एक कॉपी करते हैं अनदर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, जावा डज नॉट प्रोवाइडेड बुल्ट इन कॉपी कंस्ट्रक्टर लाइक C++। जावा हमारी प्रोवाइड नहीं करता C++ की तरह बुल्ट इन। इसमें क्या था, जावा में तो हमें जो बुल्ट इन कॉपी कंस्ट्रक्टर था वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता, पर इसमें हमें प्रोग्राम क्रिएट इट मैनुअली। जो हम प्रोग्रामर होते हैं ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को मैनुअली क्रिएट करते हैं। इसमें क्या था, हमें C++ में ऑटोमेटिकली बुल्ट इन था। ठीक है, इसमें हमें मैनुअली बनाना होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एक मैंने क्लास बना ली डेमो, उसके अंदर इंट एक्स, एक वेरिएबल दे दिया एक्स जिसका डेटा टाइप है इंट। फिर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया अपने आप, उसमें मैंने एक वेरिएबल दिया ए, उसका डेटा टाइप है इंट। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्स को असाइन कर दिया ए के इक्वल। ठीक है, फिर इस कंस्ट्रक्टर को बंद कर दिया। फिर मैंने दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, पहला कंस्ट्रक्टर दूसरा कंस्ट्रक्टर। दूसरे कंस्ट्रक्टर में क्या करा है, डेमो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, ये मेरा वो एक्स की जो वो रखी है ना, एक्स को मैंने ऑब्जेक्ट डॉट ए से वो एक्स के इक्वल रख दिया। पहले कंस्ट्रक्टर में एक्स को ए के इक्वल रख रखा था, दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में मैंने एक्स को ऑब्जेक्ट डॉट एक्स के इक्वल रख दिया।
ठीक है। फिर इस कंस्ट्रक्टर को भी बंद कर दिया। यहाँ से वॉइड शो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपना मेथड यूज़ किया, ठीक है। इस मेथड में मैंने क्या अपनी वैल्यू प्रिंट करी है एक्स की, एक्स प्रिंट करा दिया। अब पब्लिक मेन फंक्शन चल गया, यहाँ पे पब्लिक डॉट स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है मेन का। अब देखो डेमो D1, पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया D1 न्यू डेमो, उसमें मैंने जो वेरिएबल पास किया है वो 10 किया है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। और जो दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें डेमो D2 इक्वल्स टू न्यू डेमो D1, मैंने यहाँ पे क्या करा है, D1 की वैल्यू रखी है। तो पहले तो यहाँ पे D1 की वैल्यू बता दी कितनी है, फिर उसमें मैंने सेकंड वाले में इसकी वैल्यू को कॉपी कर दिया। तो देखो पहले फंक्शन में मैंने क्या किया, क्रिएट करी वैल्यू, दूसरे में पहले ऑब्जेक्ट की दूसरी वैल्यू क्या कर दी, कॉपी कर दी दूसरे कंस्ट्रक्टर में। तो ये मेरा हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर की, पहली वैल्यू क्रिएट करी, फिर दूसरे में उसे ही कॉपी कर दिया, ठीक है। D2 डॉट शो, ये मेरा शो हो गया फंक्शन, क्योंकि मेथड यहाँ पे पहले मेरा मेथड था, अब मैंने पहले वाले मेथड में तो पहले वाले ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, उसकी ए की वैल्यू निकाली है, क्योंकि x इक्वल्स टू ए, तो अब x की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अब जो ये मैंने मेथड बनाया था क्या कर दिया, अब इसे D2 डॉट शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे D1 की वैल्यू शो हो रही है 10, और D2 डॉट शो से क्या हो जाएगी, मेरी वैल्यू 10 शो हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर का। आप देखते हैं दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड क्या है, दिस हमारा एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारे करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। जो हम किसी भी करंट ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं ना, उसे रेफर करता है दिस कीवर्ड। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कोई क्लास बनाई डेमो, उसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x, उसका डेटा टाइप बता दिया इंट है। फिर ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा x, उसका भी डेटा टाइप क्या रखा, इंट। अब दिस डॉट x इक्वल्स टू x, जो दिस वेरिएबल है ना, ये बता देगा मेरा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट है ना, मैं उस पर वर्क करूँगा। तो ये x मेरे क्लास का भी हो गया और इक्वल रख दिया मैंने x के, ठीक है। अब मैंने इस कंस्ट्रक्टर को बंद कर दिया, वॉइड से अब मैंने मेथड लगा दिया अपना शो की हेल्प से। इस मेथड में मैंने x की वैल्यू रख दी कि जो भी मैं x की वैल्यू रखूँगी वो हो जाएगी, ठीक है। फिर मेन फंक्शन ओपन करा, मेन फंक्शन के बाद डेमो D इक्वल्स टू न्यू डेमो, ये मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी रखी है, 10 रखी है। अब देखो फिर मैंने उस वैल्यू को शो करा दी मेथड की हेल्प से। अब देखो मैंने इस ऑब्जेक्ट में 10 की वैल्यू शो कराई, वो चला गया मेथड के पास, मेथड में भी यहाँ पे मेरी 10 की वैल्यू शो करगी, और x की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। और तो इसके थ्रू, कीवर्ड के थ्रू भी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये कीवर्ड हमारे करंट ऑब्जेक्ट जिस पे हम वर्क कर रहे होंगे, तो करंट ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ये है 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टैटिक मेंबर्स। स्टैटिक मेंबर क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर हमारी क्लास को बिलोंग करते हैं, ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। जैसे हम किसी भी क्लास में कोई भी स्टैटिक मेंबर बना रहे हैं तो वो उस क्लास को बिलोंग करेंगे। अगर जो हम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके बाद स्टैटिक मेंबर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे फिर भी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करेगा, वो हमारी क्लास को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे क्लास ए नाम की मैंने क्लास बना दी, स्टैटिक इंट एक्स। तो स्टैटिक मतलब कि मैंने बता दिया कि हाँ ये जो मेरी ए क्लास है ना, जो इंट एक्स इक्वल्स टू 10 है, तो वो मेरी ए क्लास को बिलोंग करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ कर दिया, उसके बाद प्रिंट करा दी ए डॉट एक्स, ए क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो एक क्लास के अंदर जो मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। ये मेरा छोटा सा एग्जाम्पल हो गया स्टैटिक मेंबर का। अब देखते हैं एरे। एरे क्या है, एरे हमारा एक कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप का, जो स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज को सेम टाइप की, ठीक है। एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, सेम डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को, मल्टीपल वैल्यूज़ को जो स्टोर करता है वो क्या होता है, हमारा एरे। एरे में हम अपनी वैल्यूज़ को इंडेक्सिंग के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें एक्सेस कर सकते हैं इजीली इंडेक्सिंग की हेल्प से, ठीक है। अब देखो एरे मैंने एक क्लास बनाई है, उसका जो नाम दे दिया मैंने, दे दिया एरे। मेरा एक कीवर्ड हो गया कि जो बता रहा है कि हाँ मैं इसके अंदर जो यूज़ करने वाला हूँ वो क्या है, एरे यूज़ करने वाले हैं। ए मेरी क्लास हो जाएगी, ठीक है। क्लास का कीवर्ड, फिर एरे कीवर्ड, फिर ए क्या हो जाएगी, मेरी क्लास हो जाएगी। उसके बाद मेन फंक्शन यूज़ किया, मेन फंक्शन के बाद मैंने अपना एरे डिक्लेयर कर दिया, इंट एरे।
यहाँ जो है ना इस बॉक्स में मैं अपने एरे का साइज भी दे सकती हूँ कि एरे 10 12 जितना भी मुझे साइज देना हो, ठीक है। इक्वल्स टू मैंने ये एलिमेंट्स कर दिए 1 2 3 4। अब जब मेरे ये एलिमेंट स्टोर हुए होंगे ना वो इंडेक्सिंग की हेल्प से स्टोर हुए होंगे। जो 1 है उसका इंडेक्स क्या होगा 0, 2 का इंडेक्स 1, 3 का इंडेक्स 2, 4 का इंडेक्स 3 और 5 का इंडेक्स 4, क्योंकि इंडेक्स जो हमारा होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मैंने फोर लूप लगा दिया इसमें। 4 इंट सारे वेरिएबल क्या होंगे मेरे इंटीजर होंगे। i इक्वल्स टू 0, 0 से जाएगी मेरी वेरिएबल्स, और i लेस देन एरे डॉट लेंथ, जो एरे की लेंथ है ना उसके जितने ही हमारे वेरिएबल्स क्या होंगे स्टोर होंगे। i प्लस प्लस बार बार इंक्रीमेंट हो जाएगा ताकि मेरे ये स्टोर हो जाए, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन एरे आई क्या हो जाएंगे मेरे ये वाले एलिमेंट हो जाएंगे, आइट्रेशन हो जाएगी। इसकी हेल्प से मेरे क्या एरे में एलिमेंट सारे स्टोर हो जाएंगे। फिर मैंने अपना फोर लूप बंद कर दिया, फिर ये मेन बंद हुआ और फिर मेरी क्लास बंद हुई, ठीक है। इनका ब्रेसिस का ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि ब्रेसिस से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है कि हमने खोल तो 3 रखे हैं और बंद कितने करे 2 रखे हैं, तो एक तो गड़बड़ कर दी तो वो हमारे यहीं पे ही मार्क्स काट लेगा। अब देखते हैं सिंटैक्स ऑफ एरर। एरर सिंटैक्स, इसमें हम देखेंगे कि हम अपने एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे और उसे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे का डिक्लेरेशन पहले हम उसका डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एरे का साइज देना चाह रहे तो हम एरे का साइज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे डेटा टाइप पहले एरे का साइज दे दिया फिर एरे नेम दे दिया, ठीक है, दोनों टाइप से। फिर एरे क्रिएशन, जो अब हम एरे को क्रिएट कर रहे हैं, एरे नेम, एरे का नेम हो गया न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। डेटा टाइप, जो भी हमारा एरे का डेटा टाइप होएगा, और फिर उसका साइज कि कितना साइज का हम अपना एरे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर एरे इनिशियलाइजेशन, एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, डेटा टाइप, एरे नेम, फिर उसमें हम वैल्यूज, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल किया था, हमने ये जो एग्जाम्पल किया है वो एरे इनिशियलाइजेशन की हेल्प से किया है क्योंकि मैंने इसमें पहले ये अपनी वैल्यूज दे रखी हैं, वैल्यूज हमारी गिवन है, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स हो गया। अब देखते हैं 2D एरे। अब हमने एरे देखा था भाई 2D एरे। 2D एरे जो होता है वो हमारा कलेक्शन होता है रोज और कॉलम का। एग्जाम्पल जैसे कि मैट्रिक्स, ठीक है, वो हमारा क्या है 2D एरे का एग्जाम्पल है। अब देखो जैसे हम इसे डिक्लेयर करते हैं ना सेम ऐसे ही करेंगे, बस उसमें एक तो रो का आ जाएगा और एक कॉलम का आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई 2D एरे, अपनी क्लास ओपन कर दी, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन फंक्शन स्टार्ट करा इंट एरे। तो क्या करा, पहले डेटा टाइप दे दिया फिर एरे का नाम, और यहाँ पे क्या हो जाएगी रो कॉलम, जो रो का साइज होएगा वो कॉलम का साइज होएगा कॉलम। और यहाँ पे देखो मैंने वैल्यूज दे दी, जो इसकी वैल्यू क्या होगी रो की 1 2, कॉलम की क्या होगी 3 4, ठीक है। फिर मैंने अपना ये बंद कर दिया इंट वाला पोर्शन, फिर मैंने क्या करा दी प्रिंट करा दी एरे 0 1, ठीक है। ये मैंने इसका एरे का डिक्लेरेशन कर दिया। यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो ये 0 और 1 क्या हो जाएंगे मेरे इंडेक्स नंबर हो जाएंगे कि जो मुझे प्रिंट कराने हैं ना वो 0 और 1 जिसका इंडेक्स नंबर है ना वो वाले प्रिंट करानी है, ठीक है। फिर मेरा एक ये मेन फंक्शन बंद हो जाएगा और फिर मेरी क्लास बंद हो जाएगी। ये एग्जाम्पल हो गया मेरे एरे का। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग करती है हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को जो स्टोर करती है, उसे क्या बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्टोर्स टेक्स्ट, इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं स्ट्रिंग में, क्योंकि जैसे कि मैंने लिखा THIS दिस, तो ये मेरा दिस क्या है कलेक्शन ऑफ 4 कैरेक्टर्स, वो क्या होगी मेरी एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं जैसा एरे होता है। तो पहले क्लास का नेम हो गया, फिर स्ट्रिंग कीवर्ड ए नाम की मैंने कोई स्ट्रिंग बना ली, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट किया, फिर उसके बाद स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग का नेम दे दिया क्या हो गया राहुल। तो स्ट्रिंग को ना हमेशा सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया प्रिंट करा दिया अपना नेम, स्ट्रिंग का नेम। ये स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रिंग मेरा डेटा टाइप हो गया नेम इक्वल्स टू राहुल, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो वेरिएबल होएगा वो नेम होएगा, स्ट्रिंग नेम नहीं होगा। स्ट्रिंग क्या है मेरा एक डेटा टाइप है जो बता रहा है कि जो भी हमने वैल्यूज दी हैं वो क्या एक स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर मैं अपना मेन फंक्शन बंद कर दूंगी, फिर क्लास बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर क्या है, वेक्टर हमारा एक डायनेमिकल एरर है, मतलब कि जिसे हम रोज कॉलम इधर उधर से देखते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे अपने तोड़ मड़ोड़ के कहीं से भी देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर हो जाएगा,
ठीक, इसमें क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हमारा टिपिकल होता है। स्ट्रिंग और एरे का तो हमारा बिल्कुल आसान है, जैसे हम सी में यूज़ करते थे और पाइथन वगैरह भी देखी होगी आपने, सेम ऐसे ही कर रहे थे सब चीज़ में, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। ऐसे ही इसमें देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्लास बना देंगे, वेक्टर कीवर्ड हो जाएगा डेमो नाम से, मैंने क्लास बना दी, उसके अंदर मेन फंक्शन, पहले मैंने मेन फंक्शन चलाया, इसे ओपन किया, यहाँ पे क्या जाएगा वेक्टर स्ट्रिंग, जो मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका डेटा टाइप हो जाएगा, और स्ट्रिंग में मैं लिख रही हूँ जो भी अपना कर रही हूँ, वी क्या हो जाएगा मेरा एक फंक्शन हो जाएगा, न्यू वेक्टर स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग मेरा वो वेक्टर मेरा ये क्लास डेमो का था, और मैंने इसे बंद कर वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वेक्टर स्ट्रिंग वी इक्वल्स टू न्यू वेक्टर स्ट्रिंग से। फिर मैं इसमें क्या कर रही हूँ, वी डॉट ऐड जावा, जो मेरी पहली स्ट्रिंग थी ना उसमें मुझे ऐड करना है जावा, और फिर क्या करा दूंगी, प्रिंट करा दूंगी वी। तो जैसे मैंने वेक्टर स्ट्रिंग, यहाँ पे जो भी मुझे स्ट्रिंग असाइन करनी होगी ना, राहुल, राम, श्याम, जो भी, वहाँ पे वो लिख दूंगी, और वी, फिर न्यू वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, एक यही हो जाएगा, और स्ट्रिंग जो मुझे स्ट्रिंग करनी होएगी यहाँ पे होएगी, वही मेरी स्ट्रिंग का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। वी डॉट ऐड जावा, मुझे अपने वेक्टर में क्या ऐड करना है, जावा ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा, सिस्टम आउट प्रिंट इन वी, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। फिर अपना मेन फंक्शन बंद कर दिया, फिर मैंने अपनी क्लास बंद कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस क्या होती है, रैपर क्लासेस जो है ना हमारे पैरामीटर्स को कन्वर्ट करता है, जो क्लासेस के पैरामीटर्स होते हैं ना उन्हें ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, पैरामीटर डेटा को। अब एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे क्लास रैप डेमो, रैपर क्या हो गया मेरा, एक कीवर्ड हो गया, डेमो मेरी क्लास का नेम हो गया, फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अब इंटीजर x इक्वल्स टू 10, तो मैंने क्या करा, अपना एक इंटीजर दिया है x, वो एक वेरिएबल दिया है x, उसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर, और उसकी वैल्यू क्या है 10 है, तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट इन एक्स। तो इसमें क्या कह रहा है, जो मेरा ये था डेटा था क्लास का, तो मैं उसे कन्वर्ट कर सकती हूँ अपने पैरामीटर डेटा ऑब्जेक्ट के डेटा में भी, ठीक है। जो मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाती आगे, तो मैं उसे यूज़ कर सकती थी एक्स को, तो वो क्या करता है, हमारा रैपअप क्लास करता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस के जो पैरामीटर्स होते हैं ना उन्हें रैप कर देता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है इनोमेटेड टाइप्स। इनोमेटेड टाइप को इनम भी बोलते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं अपने कोई भी जो वैल्यूज़ होती है ना उसे कांस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हम फिक्स का यूज़ कर रहे थे ना ऐसे ही, ठीक है, यूज टू डिफाइन फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट, जो फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट बनाने के लिए। देखो जैसे इनम डे, ये मैंने पहले, ये हमारे क्लास से पहले यूज़ होता है, ठीक है, अब तक हम क्लास के बाद यूज़ कर रहे थे सब कुछ चीज़, पर जो ये हमारा इनोमेटेड टाइप है ना ये पहले यूज़ होता है, ठीक है। इनम डे, इस डे के अंदर मैंने दो कांस्टेंट डे ले लिए, मंडे एंड ट्यूसडे। अब ये मेरे सेट, ये फिक्स कांस्टेंट हो गए, अब मैं इन्हें चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। फिर मैंने एक क्लास बनाई ए, मेन फंक्शन स्टार्ट करा, फिर मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, डे डी इक्वल्स टू डे डॉट मंडे, ठीक है। फिर मैंने ये क्या करा, सिस्टम आउट प्रिंट करा दिया अपना डी, जो मेरा डी ए था, डी में क्या प्रिंट हुआ है मेरा मंडे, तो मेरा जो फाइनल आउटपुट आएगा ना वो अब मंडे आएगा। जो मैं यहाँ पे करती डे डॉट ट्यूसडे, तो अब मेरा ट्यूसडे कांस्टेंट हो गया, तो वो क्या था, फिर मेरा ट्यूसडे प्रिंट होता, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं अपने वेरिएबल्स को, कि वे वेरिएबल्स अब हमारे चेंज नहीं होने के, फिक्स हैं अब, ठीक है। अब है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देखते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस हमारा अलाउ करता है एक क्लासेस के पैरामीटर्स को या फिर एक क्लासेस की प्रॉपर्टीज को हम दूसरी क्लास में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक पेरेंट क्लास बनाई है, उसके फंक्शंस को, उसके जो वो होंगे ना उन्हें हम प्रॉपर्टीज़ को हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, एक क्लास की प्रॉपर्टीज को हम दूसरी क्लास में एक्वायर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने क्लास बनाई ए, शो मेथड का यूज़ होता है इनहेरिटेंस में, उसके अंदर इस मेथड को कॉल करके, इस मेथड के अंदर मैंने क्या, क्लास ए को स्टोर करा दिया, प्रिंट करा दिया क्लास ए, फिर मैंने इस मेथड को भी बंद कर दिया और एक क्लास को भी बंद कर दिया, फिर मैंने दूसरी क्लास बनाई बी,
ठीक है। फिर इस क्लास के अंदर भी जो मुझे प्रिंट कराना होगा मेथड के अंदर वो प्रिंट करा लिया। फिर क्लास सी बनाई। अब जो ए क्लास और बी क्लास है उसके प्रॉपर्टीज़ को मैं जो यूज़ करना चाहूँ ना मैं क्लास सी में यूज़ कर सकती हूँ। ये मेरा क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो मेरी सी क्लास में आ जाएंगी, बी की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मेरी सी क्लास में आ जाएंगी जब मैं इन दोनों को यूज़ करूँगी ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है। अब मैंने क्लास सी बनाई, उसके अंदर मेन फंक्शन यूज़ कर लिया। अब मेन के अंदर मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। सी के अंदर बी का ऑब्जेक्ट बनाया है, बी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट शो। अब मैंने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया इसके बी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना शो की, अब वो क्या हो जाएंगी, मैं सी के अंदर यूज़ कर सकती हूँ। ये मेरा क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा। जो ये हमारा इनहेरिटेंस होता है ना, ये बेस क्लास और ड्राइव क्लास से बन के दोनों से कंबाइन होके बनता है। जो हमारी बेस क्लास होती है ना वो होती है जो सबसे पहले बनाई है। ड्राइव क्लास होती है जो हम बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके बना रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, हम ड्राइव क्लास बोलेंगे। ठीक है। बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास और सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। ड्राइव क्लास को हम चाइल्ड क्लास और सब क्लास बोलेंगे। ठीक है। बेस क्लास द क्लास विच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच आर कैन बी रीयूटिलाइज। जो बेस क्लास होगी ना वो हमारी कुछ टाइप कंसिस्ट करेगी, कुछ फीचर्स होंगे उसके जिसे हमें रीयूटिलाइज करना होगा। ठीक है। पहले मैंने एक क्लास बना दी, उसके मैंने कुछ फीचर्स दे दिए। अब जो मुझे इस बेस क्लास के फीचर्स को रीयूटिलाइज करना होगा ना, तो मैं क्या करूँगी, उसकी एक ड्राइव क्लास बना लूँगी। ठीक है। ड्राइव क्लास क्या होती है, द क्लास दैट इनहेरिट फीचर फ्रॉम अ बेस क्लास। जो बेस क्लास से फीचर्स लेती है वो होती है हमारी ड्राइव क्लास। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसे 1 बाय 1 देखेंगे। पहले देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें हमारी एक चाइल्ड क्लास होती है जो एक पेरेंट क्लास के क्या लेती है, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है। ठीक है। ये इसका फ्लो चार्ट बोल सकते हैं। बेस क्लास होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही होगी ड्राइव क्लास। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कोई क्लास बनाई ए, उसके अंदर एक मेन फंक्शन शो दिखा दिया। ये वॉइड शो हमने मेथड बना लिया, इसके अंदर प्रिंट करा दिया पेरेंट क्लास। तो इससे पता चल जाएगी जो हमारी क्लास है वो क्या है, हमारी पेरेंट क्लास है। फिर मैंने एक क्लास बी बनाई, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके, क्लास ए को एक्सटेंड करके। ठीक है। फिर इसमें इसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करके बना ली बी क्लास। अब सी क्लास जो है वो बनाई है सेपरेट क्लास अलग से, तो उसमें मैंने मेन फंक्शन चलाया। फिर जो हमारी ये बी क्लास थी ना, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया सी क्लास के अंदर, बी ऑब्जेक्ट न्यू बी। ठीक है। और ऑब्जेक्ट डॉट शो, तो ये जो शो बनाया था मैंने ए का, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, जो अब मैं इसमें प्रिंट करा रही होंगी वो पेरेंट क्लास, तो अब मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, पेरेंट क्लास प्रिंट हो जाएगा। तो देखो क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके क्लास बी बना ली। यहाँ पे मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट बना लिया बी क्लास का, और जो शो कराया, क्योंकि पहले ए के जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बी क्लास में आई होंगी, और अब बी क्लास की प्रॉपर्टीज कहाँ आ गई, सी क्लास में आ गई। ठीक है। तो हो गया ना बेस क्लास से ड्राइव क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का। अब सेकंड है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, हमारी एक से ज़्यादा होंगी पेरेंट्स क्लास, और उन सारी की प्रॉपर्टीज़ को जो एक्वायर करके बन रही होगी हमारी एक चाइल्ड क्लास। ठीक है। वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट मल्टीपल पेरेंट्स क्लास। एक चाइल्ड क्लास हमारी एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास को इनहेरिट करके बन रही होगी। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लास। जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि ऐसे ही सपोर्ट नहीं करते, इसमें हमें इंटरफेसिस की हेल्प से यूज़ करके, इंटरफेसिस को यूज़ करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, जैसे बेस क्लास 1 बनाई, बेस क्लास 2, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करके बन रही है एक चाइल्ड क्लास 1। ठीक है। 2 बेस क्लास से एक क्लास बना दी। अब देखते हैं इंटरफेस। पहले ही लगा दी मैंने इंटरफेस ए, वॉइड शो, मेन फंक्शन लगा दिया मैंने, मेथड लगा दिया वॉइड शो। फिर इंटरफेस बी, इसमें वॉइड डिस्प्ले, पहले एक बनाई फिर दूसरी बनाई, दोनों में एक एक मेथड यूज़ कर लिया। अब देखो क्लास सी इम्प्लीमेंट ए और बी, जो सी बना रही हूँ ना मैं क्लास, वो ए और बी को दोनों को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। ठीक है। यहाँ पे क्लास की जगह मैंने क्या कीवर्ड यूज़ करा, इंटरफेस कीवर्ड यूज़ किया। ठीक है। अब मैंने पब्लिक वॉइड शो, अब इसके अंदर एक बना लिया पब्लिक वॉइड शो, इसके अंदर प्रिंट करा लिया शो।
ठीक है। जो मेरी क्लास सी के अंदर क्या शो हो गया, प्रिंट हो गया शो। अब इस क्लास को भी बंद कर दिया, सेकंड वाली को भी बंद कर दिया, फर्स्ट वाली को भी बंद कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, अब दोबारा से वॉइड डिस्प्ले शो किया। डिस्प्ले मैंने कौन सी क्लास में करा था, सेकंड वाली क्लास में किया था। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा डिस्प्ले हो गया, ठीक है। देखो ए और बी को यूज करके मैंने सी क्लास में क्या करा है, डिस्प्ले कराया है शो। अब मैंने इस वाली क्लास में क्या करा, ए बी सी इन दोनों तीनों क्लास को शो करके ए बी जो होगी ना वो हमारी सी में इम्प्लीमेंट हो रही होगी। तो सी में पहले तो मैंने प्रिंट शो करा दिया, अब दोबारा से शो कराया है मैंने, डिस्प्ले प्रिंट कराया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे इस वाली क्लासेस का पहली वाली क्लास का यूज़ कर लिया मैंने सी में, दोबारा से बी वाली क्लास का दोबारा से यूज़ कर लिया मैंने सी में, क्योंकि पहले का फंक्शन शो था, उसमें शो को यूज़ करके मैंने क्या करा, शो डिस्प्ले कराया। सेकंड वाली का डिस्प्ले था, डिस्प्ले को यूज़ करके मैंने अपनी डिस्प्ले यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर अब आई मेन फंक्शन की बारी। मेन फंक्शन में पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सी क्लास का, न्यू ऑब्जेक्ट। फिर सी क्लास में पहली क्लास का यूज़ कर लिया सी डॉट शो और सी डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे मेरा शो और डिस्प्ले दोनों प्रिंट हो गया, ठीक है। पहली क्लास भी यूज़ कर ली, सेकंड भी यूज़ कर ली, कौन सी क्लास में, थर्ड क्लास में। अब थर्ड टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब कि हमारे एक से ज़्यादा लेवल हो रही होंगी, ठीक है। इसमें जैसे हमारी एक बेस क्लास होगी, एक ड्राइव क्लास होगी, फिर उस ड्राइव क्लास के अंदर नीचे एक और ड्राइव क्लास होगी, ठीक है। तो उसमें हमारे लेवल बढ़ते जाएंगे। आ क्लास इनहर्ट अनदर क्लास विच इज ऑलरेडी इनहर्ट बाय द अनदर क्लास। इसमें क्या होगी, एक क्लास है, हमने एक प्रॉपर्टीज को यूज करके दूसरी क्लास बना रखी है। अब दूसरी क्लास को उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने तीसरी क्लास बना रखी होगी। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। देखो जैसे एक हमारी ए बेस क्लास होगी, दूसरी हमारी बी क्या होगी, ड्राइव क्लास होगी। अब हमने तीसरी एक क्लास बना ली, उसके लिए जो हमारी बेस क्लास होगी ना वो बी होगी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके ये बना ले, अब इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके मैंने ये बना लिया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने क्लास ए बनाई, उसके अंदर मेथड यूज करा वॉइड शो, वॉइड शो में प्रिंट करा दिया क्लास ए। फिर बी क्लास बनाई ए की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करके, ठीक है। ऐसे ही मैंने सी क्लास बनाई बी की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करके। अब जो मेरी सी होगी ना उसमें ए और बी की दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हम ह्यूमन बींग्स का देखते हैं। जैसे हमारे ग्रैंडफादर है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर पेरेंट्स हैं, फिर हम हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारी वाली जनरेशन होती है ना, हमें पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट दोनों के कैरेक्टर मैच होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज एक्वायर होती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा मल्टी लेवल का, ठीक है। अब कहाँ थे हमने, ए में हमने शो करा दिया, बी में हमने ए की प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड कर लिया, सी में हमने बी की प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड कर लिया। अब मैंने एक डी क्लास बनाई है, उसमें मेन फंक्शन की हेल्प से सी एक ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट वो बनाया है, और उसका जो ऑब्जेक्ट होएगा ना उसे ही मैंने शो करा दिया। जो मैं सी में ए और बी की प्रॉपर्टीज से एक्वायर हुए होंगे उन्हें मैं डी वाली क्लास में शो करा रही हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया मेरे मल्टी लेवल का। अब है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसमें हमारी मल्टीपल चाइल्ड क्लास होती है और एक पेरेंट क्लास से बनती है, ठीक है। एक पेरेंट क्लास होगा, उससे ही हमारी चाइल्ड क्लास बनती चली जाएंगी। जैसे कि पहले हमारी एक ये बेस क्लास होगी, ये होगी हमारी पेरेंट क्लास, इससे हमारी दो चाइल्ड क्लास बनेगी। अब ये जो पहली चाइल्ड क्लास थी ना, इससे मेरी दो चाइल्ड क्लास बन गई और इस वाले से मेरी दो चाइल्ड क्लास बन गई। अब इन जो छाओ के लिए जो हमारी पेरेंट क्लास होगी ना वो तो एक है, तो मतलब कि एक से ही हम एक सेम पेरेंट क्लास से हम मल्टीपल चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक क्लास बनाई है ए, उसमें वॉइड शो करा दिया, इसमें मैंने प्रिंट कराया कि ए जो हमारी है वो क्या है, पेरेंट क्लास है, ठीक है। बी बनाई है मैंने ए की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करके, एक सी क्लास बना ली, वो ए की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करके बनाई है, ठीक है। ए क्लास बन गई, बी बन गई और सी बन गई। अब जो डी क्लास है उसमें मैं क्या करूँगी, मेन फंक्शन से मैंने बी का ऑब्जेक्ट बना लिया, सी का ऑब्जेक्ट बना लिया। बी ऑब्जेक्ट 1 न्यू बी, सी ऑब्जेक्ट 2 न्यू सी। फिर ऑब्जेक्ट 1 जो 1 वाला ऑब्जेक्ट है उसमें शो करा दिया, ऑब्जेक्ट 2 उसमें शो करा दिया। तो अब देखो मैंने एक क्लास बनाई थी ए,
उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करके बी क्लास बना ली, बी की प्रॉपर्टीज़ को फिर एक सी क्लास बनाई है, सी में मैंने क्या करा, ए की प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करके बना दी। तो ए से मेरी बी और सी बन गई। अब मैंने क्या करा, एक डी क्लास बनाई, उसमें एक ऑब्जेक्ट बी का बनाया, एक ऑब्जेक्ट सी का बनाया, फिर ऑब्जेक्ट 1 वाले पे काम कर लिया, ऑब्जेक्ट 2 वाले पे काम कर लिया। जो भी मैंने उनमें शो कराया होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमारा 5th इनहेरिटेंस है, टाइप इनहेरिटेंस का। ये हमारा 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस से मिलके बनता है, मतलब सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें हम एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं अपने। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इनहेरिटेंस टाइप्स, ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन 2 या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप का। जावा सपोर्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेसेस ओनली। ये जैसा हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस में इंटरफेसेस यूज़ करा था ना, ऐसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस में भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस में भी इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे देखो मैंने पहले क्या करा, सिंपल यूज़ कर लिया, क्लास ए से मेरी बी और सी क्लास बनी। अब बी और सी क्लासेस को ज्वाइन करके मेरी एक क्लास बन गई डी। तो ये क्या मेरा एग्जाम्पल हो गया इनहेरिटेंस का। पहले एक क्लास, एक पेरेंट से 2 चाइल्ड, उन 2 चाइल्ड को कंबाइन करके एक चाइल्ड बन रहा है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप खुद से सेट करना। अब है एक्सिस मॉडिफायर। एक्सिस मॉडिफायर को हम एक्सिस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। ये एक्सिस मॉडिफायर हमारा कंट्रोल करता है कि हमारी क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर की विजिबिलिटी को, उसकी एक्सेसिबिलिटी को शो करता है कि हाँ कि हमें उसे कहाँ शो करना है, कहाँ नहीं। ठीक है। एक्सिस मॉडिफायर कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी या फिर बोल सकते हैं विजिबिलिटी ऑफ अ क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। टाइप्स ऑफ एक्सिस मॉडिफायर। एक्सिस मॉडिफायर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। पब्लिक तो अब तक हम यूज़ कर रहे हैं। पब्लिक क्या होता है कि हम इसमें जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, उन्हें हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट देखते हैं 1 by 1। पब्लिक एक्सिस स्पेसिफायर, मेंबर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। जो हमने मेंबर पब्लिक डिक्लेयर करा है ना, उन्हें हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें तो एग्जांपल वही होंगे जो हम अब तक यूज़ कर रहे हैं, कोई से भी एग्जांपल अपने आप बनाना। फिर है सेकेंड है प्राइवेट एक्सिस स्पेसिफायर मॉडिफायर। प्राइवेट एक्सिस मॉडिफायर क्या है, हमारा मेंबर डिक्लेयर करता है एज अ प्राइवेट है, जिसे हम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। मेंबर्स डिक्लेयर एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस ओनली इनसाइड द सेम क्लास। सेम क्लास के अंदर, जैसे मैंने क्लास ए बनाई है, उसमें प्राइवेट इंट x इक्वल्स टू 10, तो मैंने एक x वेरिएबल लिया है, उसका डेटा टाइप इंटीजर, वो 10 वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो मैंने अब ये जो x है इसे प्राइवेट कर दिया। तो अब मैं क्या करूँ, क्या ये प्राइवेट को ना मैं क्लास ए के अंदर ही यूज़ कर सकती हूँ और के अंदर यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इस पर कंडीशन लगा दी है। ठीक है। अब है वॉइड शो मेथड लगाया, फिर प्रिंट इन एक्स प्रिंट करा दिया। ठीक है। अपना मेथड बंद कर दिया। फिर मेन फंक्शन में क्या करा, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एक क्लास का, न्यू ऑब्जेक्ट, और a.show, फिर मैंने यहाँ पे अपने मेथड से शो करा दिया। ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा प्राइवेट का। अब है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मेंबर क्या है, हमें इस मेंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं इनसाइड द सेम पैकेज और थ्रू इनहेरिटेंस। सेम पैकेज के अंदर भी और इनहेरिटेंस के थ्रू भी। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होएगा। प्रोटेक्टेड, जैसे मैंने क्लास ए बनाई, उसे प्रोटेक्टेड कर दिया इंट x इक्वल्स टू 10, तो 10 मैंने उसकी वैल्यू कर दी। ठीक है। फिर मैंने क्लास बी बनाई, फिर बी जो है ना मेरी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करके बन गया ए की को, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनहेरिटेंस यूज़ कर लिया ना। तो अब मैंने वॉइड शो बी के अंदर एक मेथड कराया, उसके अंदर मैंने अपनी जो एक्स की वैल्यू थी वो क्या करा दी, प्रिंट करा दी। ठीक है। फिर ये मेथड यूज़ जो किया था वो बंद कर दिया। फिर मैंने मेन फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा क्लास बी में, और फिर उस ऑब्जेक्ट को शो कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, जो मैंने पहले वैल्यू प्रोटेक्ट करी थी क्लास ए के अंदर, अब मैं इनहेरिटेंस की हेल्प से उसे क्लास बी के अंदर यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है। इसमें क्या होता है, चाइल्ड क्लास कैन बी एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर्स, जो उसके मेंबर्स होते हैं ना उसे हम प्रोटेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका 4th टाइप है डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या है, व्हेन नो मॉडिफायर इज़ यूज, जब हम कोई भी मॉडिफायर को यूज़ नहीं करते। ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाता है।
इसकी भी एक्सेसिबिलिटी जो होती है ना वो बस सेम पैकेज के अंदर होती है, ठीक है। जैसे हमारी क्लास ए होगी, उसमें मैंने int x इक्वल्स टू 10, तो इसमें मैंने कोई पब्लिक कोई प्राइवेट यूज़ नहीं किया, तो ये क्या हो गया, मेरे डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर हो गया, ठीक है। अब हमने इंटरफेसेस यूज़ किए हैं मल्टीपल में और हाइब्रिड इंटरफेस में। तो अब देखते हैं कि वो इंटरफेसेस होता क्या है। इंटरफेसेस क्या है? इंटरफेस हमारा एक कलेक्शन है एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स का, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेंबर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये हमारे बस नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को दिखाता है, और जो उसकी अंदर की डीपली होती है ना उसे इग्नोर करता है। बस बाहर का जो आउटर कवरेज होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमें बस शो होनी चाहिए कि हाँ भाई बस यही दिखनी चाहिए और नहीं दिखनी चाहिए, तो उसके वर्किंग को हाइड कर देता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन शो कर देता है। वो क्या होता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जो इंटरफेस है, एंड इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कलेक्शन है। इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो इसमें हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं और मल्टीपल इनहेरिटेंस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब डिस्प्ले ओनली इसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड इग्नोर द डिटेल्स, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक से ज़्यादा क्लासेस का यूज़ करते हैं। इंटरफेस कीवर्ड इज़ यूज इन द एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते इंटरफेस का। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या होगा इसका? पहले तो हमारा इंटरफेस हो जाएगा, फिर इंटरफेस का नेम जो भी हम बना रहे होंगे, फिर उसके अंदर अपना मेथड करेंगे, तो वॉइड मेथड, और जो भी हमारे मेथड का नेम होगा वो शो डिस्प्ले, तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका सिंटैक्स हो गया। देखो अब इसका एग्जाम्पल, हमने पहले इंटरफेस का नेम क्या हो गया मेरा? टेस्ट हो गया, ठीक है। फिर मैंने इसमें एक मेथड बना लिया वॉइड शो, इस इंटरफेस को बंद कर दिया। फिर मैंने दूसरी एक क्लास बनाई, क्लास ए इम्प्लीमेंट्स टेस्ट। जो मैंने इंटरफेस बनाया टेस्ट, उसे मुझे इम्प्लीमेंट करना है। अब मैंने इसे क्या कर दिया? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया। जो मैं भी क्लास ए में यूज़ करूँगी उसे मैं कहीं भी एनीवेयर कर सकती हूँ, ठीक है। वॉइड शो दूसरा मेथड बना लिया मैंने, इसमें प्रिंट कर दिया इंटरफेस मेथड कि मुझे इंटरफेस मेथड यूज़ करना है, या फिर इंटरफेस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने इस मेथड को भी बंद कर दिया। फिर मैंने मेन फंक्शन के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है क्लास ए का, न्यू ऑब्जेक्ट ए डॉट शो। देखो अब जो मैंने इंटरफेस बनाया था टेस्ट, उसे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया क्लास बी ए में, और ए को मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? मल्टीपल हो गया कि पहले एक इंटरफेस बनाया, फिर उसमें एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इंटरफेस का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का यूज़ ना करके पहले उसे क्लास में इनहर्ट करी उसकी प्रॉपर्टी, और फिर उसकी हमने एक ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट से यूज़ कर दिया उसे। इसके अंदर टेस्ट क्या है? टेस्ट हमारा एक इंटरफेस है, शो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और ए क्लास क्या है? हमारा इम्प्लीमेंटेशन है इंटरफेस का, और क्लास में डिफाइन इंटरफेस मेथड। जो क्लास है वो हमारी डिफाइन कर रही है इंटरफेस मेथड्स को। अब हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। जैसे पहले मैंने इंटरफेस बनाई, एक इंटरफेस हो गया कीवर्ड, और उसका इंटरफेस का नेम, इंटरफेस का नेम क्या? ए। फिर मैंने एक मेथड बना लिया वॉइड शो, इस इनहेरिटेंस इंटरफेस को बंद कर दिया। अब मैंने दूसरा इंटरफेस बनाया, उसमें वॉइड डिस्प्ले, ये हमने करा भी था मल्टीपल इनहेरिटेंस में, एग्जांपल लिया भी था इसका, ठीक है। पहले एक इंटरफेस बनाया, फिर दूसरा इंटरफेस, फिर मैंने एक क्लास बनाई सी, वो हमारी ए और बी को दोनों को इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर दी होगी, ठीक है। पब्लिक शो, इसमें मैंने एक मेथड बनाया, वो प्रिंट करा लिया ए, पहले ए प्रिंट करा लिया, फिर दूसरा मेथड बनाया, उसमें प्रिंट करा लिया बी को। पहले ए को प्रिंट कराया, फिर बी को प्रिंट कराया, ठीक है। फिर मैंने इसमें क्या करा? मेन फंक्शन यूज़ करा, फिर एक ऑब्जेक्ट बना लिया सी का, सी क्लास थी, सी का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू शो भी यूज़ कर लिया और डिस्प्ले भी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल क्लासेस का यूज़ तो नहीं कर सकते, पर हम क्या करते हैं? इंटरफेस बनाते हैं। तो मैंने पहले ए इंटरफेस बनाया, उसमें एक मेथड यूज़ करा, फिर दूसरा इंटरफेस बनाया, उसमें एक मेथड यूज़ करा, तीसरा मैंने क्या क्लास बना ली ए और बी को दोनों को इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। फिर मैंने इसी क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फिर ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से मैंने पहले के मेथड को और दूसरे के मेथड को दोनों को यूज़ कर लिया।
अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं मल्टीपल वेज में, वन इन मैनी फॉर्म। पॉली मतलब कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वन टास्क परफॉर्म इन मल्टीपल वेज इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ना, उसे हम मेथड ओवरलोडिंग बोलेंगे, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। ये मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग की टर्म से ज़्यादा पूछा जाता है। अब है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि जब हम कोई एक मेथड यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट पैरामीटर में, तो वो क्या हो जाएगा? मेथड ओवरलोडिंग। कि एक मेथड को हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हैं, तो मेथड का क्या हो गया? ओवरलोड हो गया उस पर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे क्लास बना ली मैंने ए वॉइड ऐड, ऐड क्या हो गया? मेरे एक मेथड हो गया, जिसमें मैंने पैरामीटर पास कर दिया इंट ए इंट बी, ठीक है। अब मैंने ए और बी का क्या करा दिया? एडिशन करा दिया, ए प्लस बी प्रिंट करा दिया, ए प्लस बी, ठीक है। अब मैंने क्या करा? इस मेथड को बंद कर दिया। अब मैंने दूसरा मेथड बना दिया सेम ही नेम का, वॉइड ऐड। इसमें मैंने 3 पैरामीटर पास कर दिए, ए बी सी। अब तीनों को प्लस कर दिया, ए बी प्लस सी। पहले में हमने सेम नाम का लिया, दूसरे में भी हमने सेम नाम का लिया। पहले में मैंने 2 पैरामीटर पास किए, दूसरे में मैंने 3 पैरामीटर पास किया। पहले में भी ऐड करा दिया, दूसरे में भी ऐड करा दिया, ठीक है। अब मैंने मेन फंक्शन लिया। अब मेन फंक्शन से मैंने क्या करा? एक क्लास का इसका एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ए बोले न्यू ए ऑब्जेक्ट बन गया मेरा ये। अब ए डॉट ऐड मैंने अब क्या करा? एक इस जो पहला मेथड था उसमें मैंने पैरामीटर की वैल्यू दे दी 2,3। ए डॉट ऐड दूसरे में भी दे दी 1,2,3। अब इसमें बंद कर दिया। अब देखो एक मेथड है, वो सॉरी 2 मेथड है सेम नाम के। पैरामीटर भी देखो इसमें क्या है? 2 पैरामीटर है, इसमें 3 पैरामीटर। अब मैं सपोज करूँ सी की वैल्यू सी की पैरामीटर पास ना करूँ, यहाँ पे वैल्यू ना दूँ, तो अब क्या हो जाएगा हमारा? कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने कौन से मेथड को यूज़ किया, यहाँ पे कौन से मेथड की वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया ओवरलोडिंग का। जब हम एक से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करते हैं सेम नाम का, तो वो क्या होता है? हमारा ओवरलोडिंग हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास कर ली हैं, और यहाँ पे क्या है? 2 पैरामीटर है, तो ये हमारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी इसकी हैं। यहाँ पे हमने 3 पैरामीटर पास किए, और यहाँ पे क्या है? 3 वैल्यूज़ दी हैं, तो ये हो जाएंगी इसकी। जो मैं ऐसा केसेस रहती कि यहाँ पे भी 2 वैल्यू पास कर दी और यहाँ भी 2 वैल्यू पास कर दी, तो ऐसी कंडीशन में हमारी क्या होता है? जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाता है, और उस कंफ्यूजन स्टेट को बोलते हैं हम एम्बिग्विटी, ठीक है। एग्जाम में 3 नंबर में पूछ ली जाती है डेफिनेशन की एम्बिग्विटी क्या है। एम्बिग्विटी है हमारी जब हम 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस को मेथड्स को यूज़ कर रहे होंगे सेम नेम से, तो कंपाइलर हमारा क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से वाले मेथड कौन से वाले फंक्शन को वो यूज़ करे। तो उस स्टेट में उस टर्म को क्या बोलते हैं? हम एम्बिग्विटी बोलते हैं, ठीक है। अब है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या है? एक चाइल्ड क्लास रीडिफाइन कर रहे हैं हम उसकी पेरेंट क्लास मेथड में, ठीक है। चाइल्ड क्लास रीडिफाइन पेरेंट क्लास मेथड से। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्लास ए नाम की मैंने एक क्लास बनाई, वॉइड शो, ये मेथड हो गया। इसमें मैंने प्रिंट करा दिया पेरेंट। इस शो को मैंने बंद कर दिया, इस क्लास को भी बंद कर दिया। मैंने एक पेरेंट क्लास बना दी ए वाली की प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करके ए क्लास को, ठीक है। उसमें दूसरा मेथड बना लिया, वो भी सेम नाम का शो। इसमें प्रिंट करा दिया चाइल्ड क्लास, इसे भी क्लास को भी बंद कर दिया और फंक्शन को भी बंद कर दिया, ठीक है। अब मैंने एक क्लास बना ली सी, उसमें मेन फंक्शन चलाया। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया बी नाम का, बी ऑब्जेक्ट बी क्लास का, और उसमें क्या कर दिया? शो करा दिया। अब इसमें क्या हो गया? हमारा मेथड ओवरराइडिंग हो गया कि देखो मैंने पहले में भी एक शो नाम का मेथड बना रखा है, दूसरे में भी शो नाम का मेथड बना रखा है। एक ऑब्जेक्ट बना लिया बी, अब उसमें मैंने बोलते हैं ऑब्जेक्ट डॉट शो। अब कंपाइलर कौन सा ऑब्जेक्ट शो कराए हमें? फर्स्ट वाली क्लास का कराया या सेकेंड वाली क्लास का कराया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ओवरराइड हो गया ना। तो इस किसका ओवरराइड हो रहा है? मेथड का ओवरराइड हो रहा है। तो इस टर्म को क्या बोलेंगे? मेथड ओवरराइडिंग बोलेंगे, ठीक है। वॉइड शो, ये जो वॉइड शो क्या है? हमारा फंक्शन है विच क्रिएट एम्बिग्विटी। ये क्या क्रिएट करा है? एम्बिग्विटी, एंड इट इज नोन एज ओवरराइडिंग फंक्शन। क्योंकि एम्बिग्विटी क्या है? एक कंडीशन होती है जो हमें कंफ्यूजन अराइज होती है कंपाइलर की कौन से टर्म को वो यूज करे, ठीक है। और ये हमारी कहाँ पे हो रही है? फंक्शन में हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? ओवरराइडिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है।
अब इसमें नोट पॉइंट देखो, टू पेरेंट मेथड ओवरराइडिंग वी यूज फाइनल कीवर्ड इन जावा। जब हमारा मेथड ओवरराइडिंग होता है ना, तो हम कौन सा कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं जावा के अंदर, ठीक है। A method declare with final keyword cannot be override by child क्लास। जब हम फाइनल कीवर्ड का यूज कर देंगे तो हमारा कोई भी मेथड चाइल्ड क्लास के साथ ओवरराइड नहीं करेगा। देखो जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, मैंने एक क्लास बनाई ए, इसके आगे लिख दिया फाइनल। अब मैंने फाइनल कीवर्ड का यूज करा है void show, अब इसके अंदर प्रिंट करा दिया फाइनल मेथड। अब मैंने दूसरी क्लास बना दी ए की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके, ये भी हमारा void show। अब मैंने क्या कर दिया, चाइल्ड क्लास डाल दिया। अब जो मैं इसमें यूज करूंगी, जैसे मैंने क्लास सी बना के उसमें ऑब्जेक्ट बनाया और उसे यूज करते हैं यहाँ पे, तो अब हमें पता चल जाएगा जो मैं ऑब्जेक्ट डॉट फाइनल शो लिखूंगी तो वो हमारी पहले वाली को करेगा, और जो मैं ऑब्जेक्ट डॉट शो लिखूंगी तो वो मेरी सेकंड वाली क्लासेस के उसको एक्सटेंड करेगा, ठीक है। ये हमारे दोनों टाइप्स हो गए पॉलीमॉर्फिज्म के। ये जो यूनिट थर्ड है ना, अब हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी, और हमारी यूनिट थर्ड से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है ये पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस यूनिट को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। एक दो बार सारे प्रोग्राम्स अपने आप प्रैक्टिस करना, सारी डेफिनेशंस एक बार अपने आप रिवाइज करना, गो थ्रू करना चीज़ों से। बस यही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।